ओम। सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक जो भाई जुड़े हैं उनका स्वागत है। और हमारे बीच जो मुख्य शिविर चल रहा है एकल परिवार का, संघ एकल परिवार का, और उनका भी स्वागत है। आज हमारे बीच दिल्ली से बहन सुनीता आर्य जी जुड़े हैं जो अपनी दिव्यवाणी से आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और जो आज का मुख्य विषय होने वाला है वो पंच महाभूत, अष्टचक्र, पंच प्राण, छह रस, समस्त मानव शरीर के विज्ञान के विषय में एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी। शरीर क्या है, इसमें खान पान क्या है, इस विषय में पूरा तथ्य चलेगा। और बहन बहुत विदुषी हैं, इस विषय को आपको इतने अच्छे से समझाएंगे कि आप जो पेशेंट आपके पास आएंगे या घर परिवार में जो भी व्यक्ति आपके छत्र छाया में रहेंगे, आप उन्हें भी इस विषय से अवगत करा के कई बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है, अपना अपना वीडियो ऑन कर दें और डायरी पेन लेकर के विधिवत जो मुख्य तथ्य हैं उनको लिखते भी रहें। तो आप सभी बहन जी को सुनने के लिए इंतजार में हैं, तो मैं आप लोगों को अधिक समय नहीं लूंगा। बहन जी को मैं मंच में आमंत्रित करूंगा, तो उससे पहले मैं आप सभी को एक बार पुनः आज जड़ी बूटी दिवस की और परम श्रद्धेय वर्तमान के धन्वंतरी आचार्य श्री बालकृष्ण जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आपसे मेरी विनती है, जिन लोगों ने सुबह जड़ी बूटियां लगाई हैं, वृक्षारोपण किया है, वो साधुवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने नहीं लगाया है वो साय को या कल भी लगा सकते हैं। तो आप जरूर एक एक पौधा लगाएं। पूज्य परम पूज्य स्वामी पुण्यदेव महाराज जी आज कार्यक्रम की व्यस्तता में हैं, इसलिए आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप लोगों को संबोधित करने का। तो आप सभी को मेरा प्रणाम और बहन जी को मैं मंच समर्पित करता हूँ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भाई पंकज जी को। आज का विषय जो मुझे दिया गया है, जैसा अभी भाई ने बताया, पंच प्राण पंच महाभूतों पर आधारित और अष्ट चक्र, और उसके साथ हमारा जीवन, हमारा शरीर कैसे जुड़ा हुआ है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज का विषय आध्यात्मिक भी है थोड़ा सा, और क्योंकि दर्शनों के ऊपर भी जाता है, योग एवं सांख्य, और उसके साथ साथ हम शरीर तंत्र के बारे में भी जानेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले नमन करना चाहूंगी परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम श्रद्धेय आचार्य जी हम सबके प्रिय हैं। आज उनका जन्म दिवस है, उनका अवतरण दिवस है, तो उसकी आप सभी को, हमारे सभी बंधुओं को शुभकामनाएं देती हूँ। आचार्य श्री आयुर्वेद के लिए, हमारे लिए धन्वंतरी स्वरूप हैं, तो पतंजलि योगपीठ के अन्य प्रकल्पों के लिए वो विश्वकर्मा समान है। पूज्य स्वामी जी की बड़ी सोच एवं श्रद्धेय आचार्य जी का निरंतर सहयोग, जो भी आप आज पतंजलि योगपीठ के विभिन्न प्रकल्प और उसका विस्तार देख रहे हैं, योग आयुर्वेद के क्षेत्र में, विषमुक्त कृषि और गौ अनुसंधान, गौ संरक्षण संवर्धन आदि के क्षेत्र में, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए हैं। उसके अलावा बहुत सुंदर पुस्तकों का प्रकाशन योग आयुर्वेद आधारित, आज भी कई ग्रंथों का विमोचन हुआ। तो उन सबका जो आप ये जो विस्तृत रूप देख रहे हैं,
वो हमारे परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी के निरंतर अनवरत जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और उसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसे संकल्प उनके होते हैं। और मैंने देखा है, पिछले लगभग 17 वर्षों से उनसे जुड़ने का सौभाग्य रहा है मेरा, और मैंने देखा है कि जो संकल्प वो लेते हैं, वो संकल्प समय से पहले, जो समय अवधि वो निश्चित करते हैं, उसके कुछ पहले ही वो पूर्ण कर लेते हैं। परमात्मा की असीम कृपा भी है और उनका अखंड पुरुषार्थ भी है। तो हृदय से श्रद्धा पूर्वक मैं परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी को पुनः नमन करती हूँ। और आप सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकल संघ के सभी सदस्यों को हृदय से स्वागत करती हूँ। और जो हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र के संचालक गण चुने हैं, उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। ओम सर्वेभ्यो नमः। गुरु गीता के कुछ श्लोकों के साथ आरंभ करेंगे। उसके पहले आइए ओम का उच्चारण करते हैं। परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों का आह्वान प्रणव मंत्र ओम के साथ लंबी श्वास लेते हुए 3 बार। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्तिः, पूजा मूलम गुरोपदम्, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम्, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति और आशीर्वाद के साथ सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पंच महाभूतों के बारे में। और उसके भी पहले आइए हम देखते हैं कि सांख्य योग सृष्टि के निर्माण के बारे में, मानव की उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है। हमारा जो सांख्य दर्शन है वो बताता है हमें आदि तत्वों के बारे में, जो सबसे पहले थे, अनादि हैं, अनंत हैं, मतलब उनका कभी समाप्त नहीं होते, और समाप्त नहीं होते इसीलिए उनका आरंभ भी हम कभी निश्चित नहीं कर सकते, तो इन्हें अनादि तत्व कहा जाता है। तो ये 2 मूल तत्व माने गए हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष माने ईश्वर। प्रकृति को जड़ कहा गया है और ईश्वर तत्व चेतन तत्व है। और जब ईश्वर तत्व संकल्प करता है सृष्टि के निर्माण का, तो फिर जड़ प्रकृति में हलचल होती है,
अति सूक्ष्म, और फिर उसके बाद जो है प्रकृति तरह तरह के रूप बदलती है और फिर उससे सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसमें संकल्प होता है सबसे महत तत्व माने ईश्वर तत्व का, जो कि चेतन तत्व है, और उसके संयोग से या उसकी इच्छा के अनुरूप, उसके संकल्पों के अनुरूप प्रकृति जो है अनेकों तत्वों के रूप में परिवर्तित होती है। उसी में जो हम जड़ तत्व देखते हैं, पंच महाभूत जिन्हें हम कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मगर सबसे पहले प्रकृति अपने सूक्ष्म रूप में इनको लेकर आती है, जो कि है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिन्हें की तन मात्रा कहा जाता है। और धीरे धीरे यही तन मात्रा स्थूल रूप लेती हुई फिर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का रूप लेती है। इनमें से सबसे सूक्ष्म है आकाश। उसमें होता है शब्द, शब्द तन्मात्रा है आकाश की। और उसके बाद बनता है वायु। वायु में शब्द भी है और वायु का जो मूल गुण है स्पर्श, वो भी है। उसके बाद आती है अग्नि। अग्नि में पहले दोनों तत्व और अग्नि का मूल गुण जो है वो है अंतर्निहित गुण, उसका मूल तत्व वो है रूप, तेज, रूप, तेजस या रूप। और अग्नि के द्वारा मतलब अग्नि में प्रकाश होता है और उसी प्रकाश के द्वारा ही हम आकृति या विभिन्न रंगों को देख पाते हैं। तो तेजस तत्व या अग्नि के साथ जुड़ता है फिर रूप। तो रूप तन्मात्रा के साथ फिर अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, उसके साथ रूप होता है। उसका विशेष अपना जो मूल गुण है वो उसका है रूप। उसके बाद बनता है जल तत्व। जल तत्व जो है वो और भी स्थूल है। उसमें पिछले तीनों के अलावा अपना जो अंतर्निहित गुण है वो होता है रस, स्वाद, रस। और उसके बाद पृथ्वी तत्व, जिसमें कि पहले चारों और साथ में पृथ्वी का अंतर्निहित गुण जो है वो गंध। तो ये सबसे स्थूल इन पांचों तत्वों में पृथ्वी है और सबसे सूक्ष्म इसमें आकाश है। आइए एक तालिका बना लेते हैं। तो एक डबल पेज लेंगे आपकी नोटबुक का, क्योंकि हमें बहुत सारे उसमें आगे आगे जोड़ने हैं कई कॉलम्स। तो पहला कॉलम जो है उसमें नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। आई थिंक 7 तक इनफ होगा, काफी होगा। और पहला जो है उसमें लिख दीजिए आप ऊपर तत्व। पहले कॉलम में ऊपर लिखेंगे तत्व। अब ये पहले उसमें हम ये पंच तत्व, पंच महाभूत सबसे पहले लिखेंगे और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हुए। तो सबसे पहले सबसे स्थूल तत्व डाल देंगे जो कि है पृथ्वी। तो पृथ्वी को आप लिखें सबसे पहले, नंबर 1 के साथ लिखें पृथ्वी। तत्व ऊपर लिखेंगे तत्व और नीचे लिखेंगे उसमें पृथ्वी। सबसे पहले हम पांचों महाभूत जो है वो लिख देंगे, स्थूल से नीचे सूक्ष्म की ओर जाते हुए। तो सबसे स्थूल इनमें से मैंने आपको बताया पृथ्वी तत्व है। तो सबसे पहले पृथ्वी। दूसरे नंबर पर एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर दूसरे नंबर पे आप लिखें जल। तीसरे नंबर पर उससे और सूक्ष्म है अग्नि। उससे और सूक्ष्म आ जाता है चौथे नंबर पर वायु। और पांचवें नंबर पर आप लिखें आकाश। अभी इतने भरेंगे, पहले इनको समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा इनका जो मूल तत्व है वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो आइए इसको लिखते हैं हम। तो पृथ्वी की जो तन मात्रा ऊपर लिख दीजिए, तन मात्रा। सेकेंड कॉलम बनाएंगे उसमें तन मात्रा।
त आधा न मात्रा, तन मात्रा। तन मात्रा का अर्थ होता है तन मात्र, मतलब उसका मूल रूप, इन तत्वों का मूल रूप जो है, या हम कह सकते हैं उसका अंतर्निहित गुण भी हम कह सकते हैं। जिन मूल तत्वों के आधार पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का निर्माण हुआ, उनके मूल तत्व प्रकृति में क्या थे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो वो तन्मात्र हैं, तन्मात्राएं हैं। तो ये पहली हम लिखेंगे पृथ्वी के साथ गंध, गंधमयी पृथ्वी। तो हम लिखेंगे पहला गंध। दूसरे में आता है जल, दूसरे नंबर पे। तो हम जल के साथ जोड़ेंगे रस को। रस माने स्वाद। अब यहाँ पे स्वाद क्या है? स्वाद हम जिह्वा के द्वारा अनुभव करते हैं, और स्वाद जो है वो हमारे आयुर्वेद में रस माने गए हैं 6 षड्रस। षड्रस कौन से होते हैं? यहाँ आते हैं हमारे मधुर माने मीठा, लवण माने नमकीन, अम्ल माने खट्टा, कटु माने तीखा जैसे मिर्च होती है, और उसके बाद तिक्त और कषाय। तिक्त होता है जैसे कड़वा, नीम की तरह, करेले की तरह कड़वा, और कषाय माने कसैला, जैसे हम कह सकते हैं त्रिफला या फिर हरड़, हरितकी जो होती है उसको हम कसैला स्वाद, उसका हम कषाय स्वाद कह सकते हैं। तो ये जो है, इसके लिए हमारी जो है जिह्वा के द्वारा, हमें जिह्वा को रसना भी कहते हैं, तो उसके द्वारा हम इन 6 रसों का अनुभव करते हैं, उनका बोध हमें जिह्वा के द्वारा होता है। तीसरे नंबर पर हमने लिखा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की तन्मात्रा, रूप। फिर आता है चौथे नंबर पर वायु तत्व। वायु के साथ जुड़ा है स्पर्श, और आकाश तत्व के साथ जुड़ा है शब्द। आकाश का मूल तत्व है शब्द। प्रकृति में पहले शब्द बना और फिर आकाश बना। तो सूक्ष्म रूप में, अति सूक्ष्म रूप में। अब मनुष्य के शरीर में इनके साथ जुड़ी हुई, इन तत्वों के साथ जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। पंच तत्व, इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितीय मनुष्य शरीरा। तो 5 ये तत्व हो गए, भौतिक स्थूल तत्व हो गए। इन्हीं के सूक्ष्म तत्व हो गए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इनसे जुड़ी हुई 5 हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं इनका बोध करने के लिए, और 5 कर्मेंद्रियां हैं। एक उदाहरण मैंने दिया था आपको अभी रस का। रस का बोध करने के लिए हमें रसना मिली है, जिह्वा मिली है। तो इसी प्रकार हमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी पूरी, 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन को सबसे बड़ी इंद्रिय कहा जाता है, उसे उभय इंद्रिय भी कहते हैं। पर अभी हम बात करेंगे 5 ज्ञानेंद्रियों की। तो ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? चलिए अब उनको कॉलम में डालते हैं। ऊपर लिखिए ज्ञानेंद्रियां। अब ये ज्ञानेंद्रिय में एक के बाद एक हम पृथ्वी तत्व, उसकी तन मात्रा है गंध। गंध से जुड़ी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? हम सब जानते हैं। आप लिखकर उत्तर भी दे सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखकर भी उत्तर दे सकते हैं। आगे आगे और भी प्रश्न मैं पूछूंगी, ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आप ही देंगे और उन्हें फिर नोट भी करते जाएंगे। नाक, नासिका, बहुत सुंदर। तो हमारी नासिका, तो ये कौन सी इंद्रिय है? घ्राण इंद्रिय। घ्राण शक्ति माने सूंघने की शक्ति। ध्यान दीजिए, प्राण नहीं कह रही मैं, घ्राण कह रही हूँ। घ, क, ख, ग, घ। घ में नीचे र लगाएंगे तो घ्राण। घ्राण
घ्राण इंद्रिय, तो नासिका, ब्रैकेट में लिखे नासिका, घ्राण इंद्रिय। नासिका तो और भी काम करती है, श्वास लेने छोड़ने का काम भी करती है, मगर जिस रूप में वो सूंघने का काम करती है उसे कहते हैं घ्राण इंद्रिय, तो ब्रैकेट में नासिका। गंधमयी पृथ्वी, उसके साथ ज्ञानेंद्रिय जुड़ी है हमारी नासिका। फिर आप्यो रसः, तो ये जल, जल तत्व उसकी तन्मात्र है रस। और कौन सी इंद्रिय जुड़ी है, मैंने अभी बताया ही था आपको उदाहरण के रूप में पहले, षड रसों का बोध कराने वाली हमारी जिह्वा। तो ये रस इंद्रिय, रसेंद्रिय लिखेंगे, ब्रैकेट में आप रसना या जिह्वा दोनों लिख सकते हैं। याद रहे दोनों शब्द, तो दोनों लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा। रसना पहले लिखें, फिर लिखें जिह्वा, क्योंकि जिह्वा भी बोलने में भी मदद करती है, भोजन को घुमाने में भी मदद करती है, कई काम करती है। तो जिह्वा किस रूप में, रसना के रूप में यहाँ हमारी ज्ञानेंद्रिय है, रसों का बोध कराने वाली रसना। तो हमारी रसेंद्रिय, रसना, जिह्वा। तीसरे नंबर पे आ जाती है अग्नि। अग्नि तत्व के साथ तन्मात्र जुड़े है रूप, अग्नि व रूपः। तो हमें प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है इससे जुड़ी हुई, वो आकृति और रंगों का दर्शन कर सकती हैं आंखें, बहुत सुंदर। तो यहाँ आ जाएगा चक्षुर इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, तो हम ब्रैकेट में आंखें, नेत्र लिख सकते हैं, चक्षुर इंद्रिय। फिर चौथे नंबर पे हमने लिखा वायु तत्व, स्पर्शवान वायु, तो स्पर्श गुण आ गया यहाँ पर, उसका अंतर्निहित, उसका मूल तत्व वो है स्पर्श। उसके साथ कौन सी ज्ञानेंद्रिय जुड़ी है, हमारे सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उसमें से कौन सी ज्ञानेंद्रिय स्पर्श के साथ जुड़ी हुई है, बताएं। स्पर्श किसके द्वारा हम अनुभव करते हैं, ठंडा, गरम, कोमल, खुरदुरा, त्वचा। बहुत सुंदर, सरिता जी का धन्यवाद, उन्होंने बताया त्वचा, बिल्कुल सही बताया। स्पर्शेंद्रिय लिखिए, स्पर्शेंद्रिय ब्रैकेट में त्वचा। एक और नाम है, संस्कृत में से त्वक भी कहते हैं, आधा त व क के नीचे हलन, त्वक, तो दोनों लिख सकते हैं आप, त्वचा एवं त्वक। अब अंतिम आ जाता है हमारा, जो कि है शब्द, आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ। आकाश है तो शब्द ट्रैवल कर पाता है, हम साउंड को सुन पाते हैं। आकाश की अनुपस्थिति में साउंड का ट्रैवल करना भी किसी तत्व की अनुपस्थिति में मुश्किल है, वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकता साउंड। तो आकाश के साथ शब्द और शब्द के साथ हमारे कान या कर्ण जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे श्रवण इंद्रिय लिखेंगे, श्रवण इंद्रिय ब्रैकेट में हमारे कान, कर्ण या श्रोत्र, ये पर्यायवाची शब्द हैं। हम साधारण हिंदी में इन्हें कान कह देते हैं, शुद्ध हिंदी या संस्कृत में कर्ण या श्रोत्र कह देते हैं। चलिए अब चौथा कॉलम बनाते हैं, कर्मेंद्रियां। जैसे 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वैसे ही प्रकृति ने हमें 5 कर्मेंद्रियां भी दी हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों के नाम आप बता सकते हैं, कौन सी 5 कर्मेंद्रियां हैं?
बताएं। हाथ, बहुत सुंदर, हमारे 2 हाथ हैं, बिल्कुल सही, एक कर्मेंद्रिय हो गई। और बताएं। पैर, बिल्कुल अच्छी बात है, 2 पैर भी हैं, तो दूसरी कर्मेंद्रिय हो गई। हाथ और पैर, पैरों के द्वारा हम चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पायु, बहुत सुंदर सेजल बहन, बहुत सुंदर। पायु, पायु का अर्थ आप जानते हैं? पायु कहते हैं गुदा द्वार को, मल द्वार को। उपस्थ, जी बहुत अच्छे। उपस्थ, उपस्थ हमारी मूत्रेंद्रिय होती है। एक और रह गया, 4 तो आप लोगों ने बता दिए, एक कर्मेंद्रिय और है। मुख नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे वाक, वाणी। हम इच्छा अनुसार जो बोलते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार, तो जो भी हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं वो कर्म हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा होते हैं। इच्छा अनुसार हम हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं। जब हमें अर्ज होती है, इच्छा होती है, हम मल और मूत्र का त्याग करते हैं, और जो हम बोलते हैं वो भी हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बोलते हैं। तो वाणी या वाक का उपयोग हम इच्छानुसार करते हैं। तो ये भी हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम सोच समझकर, जानबूझकर अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वो सभी हमारे किए हुए कर्म कहलाते हैं। तो उससे जुड़ी हुई इंद्रियां कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमें बाह्य वातावरण का बोध कराती हैं। तो बाह्य कोई भी शब्द गूंज रहा है, कोई भी आवाज हो रही है, उसका बोध हमारे कानों से होता हुआ बुद्धि तक जाता है। तो वो हमारा, जब बुद्धि उससे जुड़ती है, मन उससे जुड़ता है, तो हमें उसका बोध होता है कि हमने क्या सुना। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमें बाहर के वातावरण का बोध कराती हैं। और उसमें अलग अलग जो हैं, दृश्य देखने के लिए आंखें हैं, शब्द सुनने के लिए कान हैं, स्वाद लेने के लिए रसना है। तो ये अलग अलग कार्य करते हैं। स्पर्श के लिए हमारी त्वचा है, और जो कौन सा रहेगा, गंध, गंध के लिए हमारी नासिका है। हाँ, तो कर्मेंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां आपने बताई। चलिए, इनको संस्कृत के जो शब्द हमारे योग में और सांख्य में यूज होते हैं, उसके हिसाब से हम कहेंगे इन्हें पाणी पाद। पानी माने हाथ। अब इसको याद रखने के लिए इस शब्द को पानी, प पे आ की मात्रा न जो होता है, जैसे बाण हम लिखते हैं या कर्ण लिखते हैं, तो उसमें न लिखते हैं, तो वही है, उसमें छोटी ई की मात्रा, पानी। पानी याद रखने के लिए एक शब्द मैं आपको देती हूँ। हम देवी सरस्वती को वीणा पानी कहते हैं। वीणा पानी माने जो है जिनके हाथों में वीणा है, या जिन्होंने हाथों में वीणा धारण कर रखी है, तो वीणा पानी एक नाम देवी सरस्वती का है, वीणा पानी। तो उससे याद रखिएगा, वीणा है जिनके हाथों में, तो वीणा पानी, पानी माने हाथ। पानी पाद, पाद आप सभी जानते ही हैं। पाद कई कई जगह हम इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को। पाद को हम यूज करते हैं जैसे आसनों के विभिन्न नामों में, पाद हस्तासन, पाद वृत्तासन, पादोत्तान आसन। तो इस तरह से पाद तो आपको ज्यादातर सबको पता ही होगा कि पाद का अर्थ पैर होता है। तो पानी पाद माने दोनों हाथ दोनों पैर, पानी पाद। फिर आ जाता है हमारा पायु और उपस्थ, और 5वीं कर्मेंद्रिय वाक। अब इनके जोड़े बनाइए, इसको इस कॉलम में डालिए। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगा ये। चलिए, तो अब पहला पृथ्वी, पृथ्वी के साथ है गंध, उसके साथ नासिका, घ्राणेन्द्रिय जुड़ी हुई है, नासिका। और कर्मेंद्रिय कौन सी जुड़ेगी?
चलिए नीचे से शुरू करते हैं, अंतिम से शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, मगर अगर हम शब्द से आरंभ करें, आकाश तत्व के साथ हम आरंभ करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आकाश तत्व से रिवर्स ऑर्डर में अब इस कॉलम को फिल करते हैं। तो आकाश तत्व, उसके साथ जुड़ी हुई है हमारी गंध, तन्मात्रा, और सॉरी आकाश के साथ, पृथ्वी के साथ गंध, आकाश के साथ रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। आकाश के साथ शब्द, शब्द जो है वो, उसके साथ हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वो है श्रोत्र, कर्ण, कान। अब बताएं कौन सी कर्मेंद्रिय है यहाँ पे शब्द के साथ जुड़ी हुई? बहुत आसान है, इन पांचों में से एक बताना है। शब्द सुनते हैं कानों से, और कर्मेंद्रिय कौन सी है? इच्छानुसार बोलते हैं, तो वो आ जाएगी हमारी वाक। बहुत अच्छे, लिखिए वाक। फिर रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो अगला होगा वायु। वायु तत्व के साथ स्पर्श जुड़ी है तन्मात्रा, और हमारी ज्ञानेंद्रिय जुड़ी है उसके साथ त्वचा, त्वचा या त्वक, स्पर्शेंद्रिय, त्वचा। उसके साथ कौन सी आप कर्मेंद्रिय जोड़ेंगे? अब 4 बचे हैं, पाणिपाद, पायु, उपस्थ, हाथ, पैर, हमारी मल द्वार और मूत्र द्वार। बताएं। स्पर्श, पानी, बहुत सुंदर। क्यों एक ही बहन हमारी उत्तर दे रही है? सेजल बहन ही उत्तर दे रही है और लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आप में से कुछ और लोगों को भी प्रयत्न करना चाहिए उत्तर देने का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सेजल बहन को, सुंदर उत्तर दे रही हैं वो। तो यहाँ हमारा वायु के साथ जुड़ जाता है हाथ, स्पर्श इंद्रिय, तो हमारी जो है त्वचा, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो होते हैं वो हमारे हाथ होते हैं। स्पर्श का अगर हम बोध करते हैं तो सबसे ज्यादा हम हाथों के द्वारा ही करते हैं, और किसी दूसरे को भी हम स्पर्श करते हैं तो हाथों से ही स्पर्श करते हैं। तो हमारी जो कर्मेंद्रिय है वो हमारे स्पर्श के साथ जुड़ते हैं, वो हाथ हो जाएंगे। तो पानी, यहाँ लिख दिया आपने पानी, ब्रैकेट में आप हाथ लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व, उसकी तन्मात्रा रूप, और उसके साथ जुड़ी हुई हमारी ज्ञानेंद्रिय है, हमारे आंखें, हमारे नेत्र, चक्षुर इंद्रिय। बताइए इसके साथ कर्मेंद्रिय कौन सी जुड़ेगी? आई तो है ही ज्ञानेंद्रिय, मैं कर्मेंद्रिय की बात कर रही हूं। अब 3 बचे हैं, पायु, उपस्थ और पाद। इनमें से ही एक चुनना है आपको, बहुत आसान है अब चुनना। चुनिए। पाद, बहुत अच्छे, फिर सेजल बहन ने ही उत्तर दिया है पाद। देखिए यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, तो इसको समझना आसान हो जाएगा। जब आंखें मार्ग का दर्शन करती हैं तो पैर उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। Feet follow, our feet follow the road shown by our eyes. जब हमारी आंखें हमें मार्ग दिखाती हैं तभी पैर उस पर चल पाते हैं। निविड़ अंधकार में, जहां आपको रास्ते का बोध नहीं, आगे गड्ढा हो सकता है, पानी हो सकता है, कांटे हो सकते हैं, नुकीले पत्थर हो सकते हैं, आपको नहीं पता, क्या आप एक भी कदम ले पाएंगे? अगर आप कुछ नहीं देख पा रहे, आपकी आंखों पे मान लीजिए पट्टी बंधी है, या बिल्कुल ऐसा घनघोर अंधकार है कि आपको बिल्कुल मार्ग का या उस स्थान का कोई बोध नहीं है, क्या आप एक कदम भी चल पाएंगे? नहीं।
तो यहाँ हमारी आंखों के साथ हमारी ज्ञानेंद्रिय ने, हमारी चक्षुर इंद्रिय के साथ कर्मेंद्रिय के रूप में हमारे पैरों का संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे हम पाद। अब आ जाते हैं रस, जो है हमारा जल, जल तत्व, रस तन्मात्रा, रसना इंद्रिय है हमारी, जिह्वा रसना। उसके साथ अब जोड़िए, जोड़ा बनाइए। ज्ञानेंद्रिय तो आपने लिख ली, कर्मेंद्रिय और जोड़ दीजिए। जल तत्व के साथ जुड़ी हुई उपस्थ, जी उपस्थ हो गई, बिल्कुल सही है, हमारी मूत्रेंद्रिय या उपस्थ। मूत्रेंद्रिय ही जननेंद्रिय भी है। मगर यहाँ मूत्रेंद्रिय के रूप में जल तत्व से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर के जल तत्व का नियमन करने वाली। जल की मात्रा शरीर में कितनी हो, एक्स्ट्रा हो, तो शरीर उसे मूत्र इंद्रिय के द्वारा बाहर निकाल देता है। अब बचा है जो, वो है वायु, तो वही आ जाएगा पृथ्वी के साथ। तो ये हमारा जो मल द्वार है वो वायु, ये आ जाएगा हमारी पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ी हुई कर्मेंद्रिय के रूप में। तो इस पर भी आप मनन करेंगे, विचार करेंगे, तो इसका संबंध भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे शरीर के जो भी मल होते हैं वो गंध, उनमें गंध होती है, तो ये पृथ्वी के साथ जुड़ते हैं। तो ये आपका जो है 5, ये आपने 4 कॉलम बनाए। सबसे पहले पंच महाभूतों का, फिर मूल, उनके मूल तत्व जो तन्मात्रा है उनका, उसके साथ, उसके बाद हमारे शरीर में जो प्रकृति ने हमें दी है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। अब ये हमारा जो है, ये हमारे प्रकृति से प्राप्त हुए ये स्थूल तत्व हैं जिनसे मनुष्य का शरीर बना है। अब तत्वों वाले कॉलम में 6ठे नंबर पर जहां आपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश लिखा है, वहीं पर उसी कॉलम में नीचे जो 6ठा तत्व है वहां लिखेंगे मनस तत्व। मनस, म, न और स के नीचे हलंत। और 7वें नंबर पर लिखेंगे महत तत्व, म, ह, त के नीचे हलंत। लिख लिया आपने मनस तत्व और महत तत्व। तत्वों वाले कॉलम में आपने लिखा पहले पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं जिनसे कि हमारा शरीर बना है। और ये 4 रूपों में हमें मिले हैं, 4 स्थूल रूपों में प्रकृति ने। एक तो है कि 5 तत्वों से पूरा भौतिक शरीर, कहते हैं पूरा ब्रह्मांड भी इन 5 तत्वों से बना है, और हमारा पिंड भी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो ये पिंड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। उसके बाद जो 5 तत्व हैं वो तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो इन्हीं 5 मूल तत्वों से, 5 स्थूल तत्वों से संबंध रखती हैं। सूक्ष्म रूप में वो तत्व हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। स्थूल रूप में वो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और उसी से संबंध रखने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये टोटल कितने हो गए? 20 तत्व। तो इन 20 तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। इसके साथ 5 तत्व और जोड़ते हैं। सांख्य के अनुसार 25 तत्वों से मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो अब आइए देखते हैं आगे मनस तत्व। मनस तत्व में 4 अंग आ जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इनको हम बाद में लिखेंगे, अभी आप इनको समझ लीजिए। सिर्फ कहाँ लिखना है, वो कौन सा कॉलम बनेगा, उसको हम बाद में लिखेंगे। अभी आप कहीं पर भी इनको नोट कर सकते हैं कि मनस तत्व 4
उपादानों, 4 उसके विभाग हैं, 4 से बना है, जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 तत्व हो गए अंतःकरण चतुष्टय। इन्हें आप अगले एक लाइन में नीचे नोट कर लीजिए। अभी किस कॉलम में डालेंगे वो हम बाद में करेंगे, जब हम बाकी का शरीर के बारे में जानेंगे, प्राणों अंगों आदि के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसको हम कॉलम में डालेंगे। अब महत तत्व, अब ये सारे आप देख रहे हैं, ये जो तत्व हैं, मन तत्व भी प्रकृति से आता है, और बुद्धि और जो चित्त और अहंकार है, मन और चित्त एक ही शब्द के पर्यायवाची लगते हैं भी, और पर थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। और बुद्धि और अहंकार, ये भी हमारा, अहंकार माने ईगो नहीं होता, मतलब ये होता है अस्मिता का बोध, घमंड नहीं होता, यहाँ पे अहं का भाव नहीं होता। यहाँ अहंकार जो है वो अपनी अस्मिता का बोध, अपने होने का बोध, मैं हूं, इसको जानना। तो ये 4 तत्व, ये जो हैं चारों अंतःकरण चतुष्टय, ये भी प्रकृति के द्वारा ही बने हैं, ये भी जड़ तत्व ही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी चारों ही जड़ तत्व हैं। अब इसको चेतन कौन बनाता है? 20 तत्व हमने पहले देखे, वो भी जड़ तत्व हैं। ये 4 हैं, अति सूक्ष्म हैं, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। वो जो 20 हमने पहले देखे वो हमारे स्थूल शरीर का हिस्सा है। हमारे ऋषियों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसकी उपस्थिति के बारे में हमें बताया। तो ये जो हमारा जो स्थूल शरीर है, उसके हमने 20 विभाग देखे, 20 उसके जो अलग अलग हैं वो हमने देख लिए। 20 5 पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है, उनसे जुड़े हुए 5 मूल तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये हमारे स्थूल शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर में आ जाता है अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और अब जो है इन सबको चेतन बनाने वाला वो है आत्मा, आत्म तत्व। तो महत तत्व में आ जाएगा आत्मा, जो कि परमात्मा के अंश के रूप में हमें प्राप्त होती है। और यही आत्मा जो है इन सब के साथ जुड़कर चेतन बनाती है, हमें मनुष्य को चेतन बनाने वाली आत्मा है। तो चेतन तत्व जो है वो महत तत्व ईश्वर से, या जो हम पुरुष और प्रकृति कहते हैं, 24 जो तत्व हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्रकृति भी इन रूपों में परिवर्तित कब होती है? जब ईश्वर तत्व का संकल्प होता है, ईश्वर तत्व के द्वारा उसमें हलचल होती है, तभी इन रूपों में वो परिवर्तित होती है। अति सूक्ष्म, फिर और उससे स्थूल, फिर और स्थूल, इस तरह आते आते पूरे स्थूल जो है निर्माण, जो हम देख पाते हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं उनसे अनुभव कर पाते हैं, तो वो जो है स्थूल निर्माण है, प्रकृति का स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको हम देख नहीं पाते, पर हाँ इनके होने का बोध हमें होता है। और फिर आत्मा, आत्मा के होने का बोध भी हमें नहीं होता, मगर आत्मा को अपने होने का बोध होता है। और आत्मा के कारण ही बाकी सारी चीजें जो हैं आपस में जुड़कर फिर वो एक पूरा चेतन मनुष्य का निर्माण करती है। तो ये 25 तत्व सांख्य के अनुसार मनुष्य के जो निर्माण में ये 25 तत्वों का योगदान होता है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपने देखा हमारी ऋषियों की दृष्टि कितनी विस्तृत थी। उन्होंने, अभी जो हमारा मेडिकल साइंस है वो इस स्थूल शरीर को भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। एक छोटी सी कोशिका इसके अंदर कैसे काम करती है, कैसे वृद्धि होती है उसकी, कैसे उसका विभाजन होता है, और फिर कैसे इस शरीर में ही एक नन्हे शिशु का निर्माण होता है, बिल्कुल वैसा ही
और वो आगे बढ़ते जाती है। ये परंपरा, कोई भी वंश परंपरा या जैसे जाति परंपरा, मनुष्य की प्रजाति कैसे आगे बढ़ती है, अन्य प्राणियों की प्रजाति कैसे आगे बढ़ती है, जो वनस्पति जगत है उसमें भी इसी प्रकार कैसे आगे बढ़ता है वो, तो बीज रूप से कैसे आगे बढ़ता है। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारा जो है योग दर्शन और सांख्य दर्शन हमें ये बताता है। सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति, उसके अलग अलग जो अंग हैं उनके बारे में हमें बताता है, और योग इनको कैसे हम जोड़ कर रखें, ये आपस में जुड़े, क्योंकि हमें अपना बोध ही नहीं है। आत्म तत्व है मगर आत्मा का बोध हमें नहीं है। तो उस जब जुड़ जाते हैं हम सब, ये सब तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, एकत्व का बोध होता है, वही योग की अवस्था होती है। तो अब हम जो हमारा जो आज का विज्ञान है वो हमारे शरीर को कितना जानता है, हम इसे कितना समझते हैं, आइए उस दृष्टि से भी इसको देख लेते हैं। पर उसके पहले आइए थोड़ा सा और हम, हमारे ऋषियों ने इस चेतन तत्व को क्रियाशील बनाने वाले एक और तत्व के बारे में हमें जानकारी दी, वो है प्राण तत्व। ईश्वर की शक्ति, वाइटल फोर्स जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, और वो ही जो है प्राण तत्व ही शक्ति देता है हर क्रिया को करने के लिए, हर कार्य करने की शक्ति हमें प्राणों के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब ये प्राण तत्व क्या है, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। अति सूक्ष्म तत्व है ये, और पूरे ब्रह्मांड का जो वाइटल फोर्स है, यूनिवर्सल फोर्स है, जो कि ब्रह्मांड के हर कार्य करने की क्षमता रखता है, हर कार्य को नियंत्रित करता है। प्रश्नोपनिषद में कहा भी गया है, प्राणस्येदं वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम। तीनों लोकों में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कार्य हो रही हैं, हमें ज्ञात हैं या वो अज्ञात हैं, अभी हमें नहीं पता उनके बारे में, वो सारे कार्य किसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, प्राणस्येदं वशे सर्वम, प्राणों के वश में, प्राण के द्वारा नियंत्रित होने वाले हैं सारे तीन लोक। कौन से? भूलोक, पृथ्वी लोक माने अंतरिक्ष लोक, और द्यूलोक, तीन लोक हम ज्यादातर बोलते हैं इनको, और भी अनेकों लोक हैं पर ज्यादातर हम इन तीन लोकों का जिक्र करते हैं या इनका वर्णन करते हैं। तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, तो तीनों लोकों में जो भी कार्य या क्रियाएं हो रही हैं वो सब प्राणों के द्वारा नियंत्रित होती हैं, प्राण के द्वारा संपादित होती है। इसी श्लोक में आगे कहा गया है, मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि न इति। अब ये प्राण क्या करते हैं? मातृवत, जैसे माता अपनी संतान की, अपने पुत्र पुत्रियों की रक्षा करती है, हमेशा उनके हित में ही कार्य करती है, उसी प्रकार ये प्राण भी सदैव हमारे हित के लिए कार्य करते हैं। और आगे कहा गया है, श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि न इति। हमें सांसारिक वैभव और आत्मा का वैभव, माने जो एक तो हम कहेंगे श्री माने सांसारिक वैभव, और प्रज्ञा माने उच्च बुद्धि, उच्च मेधा। तो वो उच्च बुद्धि जो, और हम गायत्री मंत्र बोलते हैं प्रतिदिन, तो हम उसमें पहले हम ईश्वर की स्तुति करते हैं अनेक नामों के द्वारा, उनके विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं उन नामों की स्तुति के द्वारा, और फिर उसके बाद हम ईश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें अच्छी बुद्धि देना और उस बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग पर चलाना। तो अच्छी बुद्धि के द्वारा हम सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे ऋषियों ने गायत्री मंत्र जब
उसको देखा, उसको घटित होते हुए देखा, तो उन्होंने इस चीज को समझा कि जो बुद्धि है, अगर अच्छी बुद्धि हमें प्राप्त होती है परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें अच्छी बुद्धि दी जाती है, तो वो बुद्धि ही हमें बाकी सब कुछ दिलाने के लिए पर्याप्त है। सारे सांसारिक वैभव, सारा ज्ञान, उच्चतम कोटि का ज्ञान हमें दिलाने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ हमें श्री सांसारिक वैभव, ये प्राण जो हैं हमें चेतन बनाते हैं, हमें क्रियाशील बनाते हैं, और हमें श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि न इति, हमें समस्त सांसारिक वैभव के साथ साथ यही प्राण जो हैं हमें हमारी मेधा को भी अच्छा बनाते हैं, हमारी मेधा को भी क्रियाशील बनाते हैं। तो हमें ये जो प्राण है, इन्हीं के द्वारा हमें श्री और प्रज्ञा दोनों की प्राप्ति होती है, सांसारिक वैभव और आध्यात्मिक वैभव, अपनी अच्छी एक सुंदर बुद्धि का भी हमें वो हमें मिलती है, हमें प्राप्त होती है। तो प्राणस्येदं वशे सर्वम, सब कुछ इन्हीं प्राणों के वश में है। प्राण है, और वैसे भी कहा गया है जीव प्राण धारणे मृंग प्राण त्यागे, जब तक प्राण धारण होते हैं इस शरीर में, तभी तक हम जीवित हैं। इसको तो हम सामान्य उसमें भी समझते हैं कि जब तक हमारे श्वास प्रश्वास चल रहे हैं हम जीवित हैं, जब सांसों का ये खेल समाप्त हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है इसकी। अच्छा, मृत्यु किसकी होती है? इस देह की होती है। देह किससे बना है? उन 24 तत्वों से। जो आत्मा है महत तत्व के रूप में, उसकी मृत्यु नहीं होती। हमारी भागवत गीता में भी, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि ये इसको पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, कोई शस्त्र इसे काट नहीं सकता, कोई इसे भेद नहीं सकता, तो ये समाप्त नहीं होती। तो हमारे जो मूल तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति, पुरुष से प्राप्त ये आत्मा, यह भी जो है समाप्त नहीं होती है, ये पुनः अपने मूल तत्व की ओर लौट जाती है, मगर ये भी कभी समाप्त नहीं होती है। तो ये हमारी जो बाकी तत्व तो समाप्त हो जाते हैं, और जो प्राण हमारे शरीर को चेतन बनाते हैं, ये प्राण भी ब्रह्मांडीय प्राणों में विलीन हो जाते हैं मृत्यु के समय। और आत्मा जो है वो चेतन तत्व, वो जो है जब तक हमारे कर्म संस्कार रहते हैं तब तक वो हमारे सूक्ष्म शरीर या उसके 4 उपादान जो मैंने बताए, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ आत्मा एक बार प्रस्थान कर जाता है और फिर पुनर्जन्म लेकर वापस इस धरा पर आता है, अपने कर्म बंधनों के अनुरूप, अपने कर्म संस्कारों के, अपने संस्कारों के जो उसके जो लेख होते हैं उनके अनुरूप अगला जन्म लेकर फिर उसी अंतःकरण चतुष्टय के साथ पुनः इस धरा पर आता है नए जन्म में, अगले जन्म में। तो ये चलता रहता है जब तक कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार को क्षीण ना कर दिया जाए, उसे अभ्यास वैराग्य के द्वारा उसे समाप्त ना कर दिया जाए, हमारे कर्म संस्कारों को समाप्त ना कर दिया जाए, तब तक ये जन्म और पुनर्जन्म का ये जो चक्र है, ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, ये चलता रहता है। और फिर जब ये आत्मा निरावरण हो जाता है, मतलब आत्मा पर पड़े ये जो भी आवरण है ये सब समाप्त हो जाते हैं, आत्मा अपने मूल रूप में आ जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, तो फिर आत्मा अनेकों वर्षों तक, जब तक फिर से महाप्रलय नहीं आती, सृष्टि में पूर्ण प्रलय नहीं आती, तब तक ये जो है पूरे ये आत्मा जो है वो विद्यमान रहता है। और अनेकों अनेक लोग, ये जो हम जिन 3 लोगों को जानते हैं, उनसे भी आगे के लोकों में विचरण करने में सक्षम होता है, आनंदमय कोश में, अपने आनंद रूप में, अपने मूल रूप में, अपने
सत्य चित्त आनंद जिसको कहते हैं, उस रूप में आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी आत्मा अपने मूल रूप में विचरण करता है, आनंदित अत्यंत आनंद की अवस्था में। तो ये जो है, ये हमारा जो जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो जो मैंने बताया, इस शरीर को क्रियाशील बनाने वाले जो प्राण होते हैं, अब प्राण तत्वों के बारे में हमें जानना है कि ये प्राण क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ब्रह्मांड का जो वाइटल फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है, जो कि हमें क्रियाशील बनाता है, जो ऊर्जा हमें प्रदान करता है कार्य करने की, हर हमारे अंदर के सभी अंगों को क्रियाशील बनाता है, हमारी बुद्धि को क्रियाशील बनाता है, हमारे मन को भी क्रियाशील बनाता है। तो ये सारे जो प्रकृति से मिले 24 तत्व हैं, इन सबको क्रियाशील बनाने वाला कौन है? आत्मा तो स्वयं ही चेतन रूप है, तो उसको तो क्रियाशील बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो ज्ञाता दृष्टा कर्ता के रूप में हमेशा रहता है, सजग रहता है, मगर बाकी के तत्वों को क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए जो है वो हमें प्राण तत्व चैतन्य बनाता है, क्रियाशील बनाता है। और ये प्राण तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है 5 मुख्य प्राणों के रूप में। ये 5 मुख्य प्राण कौन से हैं? एक ही प्राण तत्व है, मगर स्थान भेद और कार्य भेद से इन्हें 5 अलग अलग इसके वर्गीकरण किए गए हैं। अब ये आइए देखते हैं ये 5 कौन से हैं। ये 5 हैं हमारे जो सिर से कंठ तक, ये जो प्राण है इसे हम कहते हैं उदान। ये उदान प्राण जो है, अब यहाँ कौन कौन से अंग आते हैं जिनको ये चैतन्य बनाता है, जिनका पोषण करता है, जिन्हें क्रियाशील बनाता है? तो हम सब जानते हैं कि इस हिस्से में कौन कौन से अंग हैं। हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के ही साथ हमारी जो पूरे शरीर के जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को, हार्मोन्स आदि को नियंत्रित करने वाली हमारी मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि भी है। तो ये पूरा जो हिस्सा है हमारा, ये पूरे शरीर का दरअसल नियंत्रण करता है। हमारा मस्तिष्क और हमारा मस्तिष्क सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और जो रासायनिक क्रियाएं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं भीतर, जो केमिकल्स बनते हैं, सॉल्ट, हार्मोन्स, जो भी अलग अलग केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, उन सबको निर्धारित और नियंत्रित हमारे हार्मोन्स करते हैं। और हार्मोन्स में एक मास्टर ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में ही बीच में अवस्थित होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो ये पूरा जो है हमारी बॉडी के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, कंट्रोलिंग सिस्टम है। हमारा मस्तिष्क, या हम कहें हमारा नर्वस सिस्टम, और हमारे हार्मोन्स की जो मास्टर ग्लैंड है, या हम कहें हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो है हमारे यहाँ होते हैं। उदान प्राण इनको क्रियाशील रखता है, मस्तिष्क को भी और हमारी ग्लैंड्स को भी। तो ये उदान प्राण के द्वारा। फिर यहाँ पर हम अपनी ज्ञानेंद्रियां भी देख रहे हैं, आंखें हैं, कान है, नासिका है, मुख है। तो ये सारी जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां भी हमारी उदान प्राण के द्वारा पोषित होती हैं, और उसी के रहते वो क्रियाशील भी रहती हैं। जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से, क्या होता है? आंखें हैं मगर निर्जीव हो जाती हैं, हम कहते हैं आंखें पत्थर हो गई। कान है, पूरा उपकरण है सुनने वाला, मगर हम कोई भी शब्द अब सुन नहीं पाते। जिह्वा है मगर वो कोई स्वाद नहीं ले सकती, नासिका है मगर वो कोई गंध का अनुभव नहीं कर सकती। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं, प्राणों के जाते ही ये जड़ हो जाती हैं हमारे, और कर्मेंद्रियां भी जड़ हो जाती हैं, ना हम हाथों से कोई काम कर सकते, ये पूरा शरीर निर्जीव हो जाता है, जड़ हो जाता है बिल्कुल। तो हमारी इंद्रियां भी तभी तक काम करती हैं जब तक प्राण शक्ति होती है भीतर, प्राण भीतर होते हैं। जिस क्षण प्राण छूटते हैं उसके बाद यह पूरा शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता। ये मस्तिष्क भी कोई जो सोच विचार, कोई भी थॉट प्रोसेसिंग कुछ नहीं कर सकता। और हमारा सूक्ष्म जो मन है
वो भी कोई संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, इधर उधर नहीं दौड़ता फिर वो। तो ये जो हमारा शरीर है, अब आप देखिए प्राणों से ही सक्रिय होता है, और यही जो है शरीर और मन बुद्धि आदि को जोड़कर रखने वाला भी ये प्राण तत्व ही है। वो मन अलग हो जाएगा शरीर से, जैसे ही प्राण छूटेंगे तो मन और शरीर का संपर्क नहीं रहेगा। मन एक्टिव रहेगा मगर वो इस शरीर के साथ जुड़कर एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये जो है हमारे जो प्राण है वो ही हमारे पूरे शरीर को सक्रिय बनाते हैं। अब आइए अगले प्राण की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा कंठ से लेकर जो है हमारा चेस्ट तक, जो हम कहें पसलियों तक, ये यहाँ पर, या डायफ्राम जो होता है ये हमारा, यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ है हमारा प्राण। इसी को क्योंकि ये लगातार, ये अंग आप देखें तो लगातार काम करते हैं, और प्राण भी कहते हैं, प्राण का धर्म है चरैवेति चरैवेति, मतलब लगातार चलते रहना। तो यहाँ ये हमारे अंग आप देखिए, यहाँ कौन से अंग हैं? हमारे फेफड़े जो लगातार श्वास प्रश्वास की क्रिया करते रहते हैं। हम सो रहे हो तब भी, अगर बेहोश हो गए हो तब भी, और कभी व्यक्ति जब कोमा में चला जाता है, मस्तिष्क पे आघात आदि लग जाए किसी भी कारण से, उस समय भी सूक्ष्म रूप में हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती रहती है। तो ये निरंतर काम करने वाले ये हैं हमारे प्राण। यहाँ वक्षस्थल में रहते हैं हमारे प्राण। हृदय भी देखिए, यही है हमारा हृदय, और वो भी लगातार काम करता है जन्म से लेके मृत्यु तक, बल्कि कहना चाहिए जन्म से पहले, जब माता के गर्भ में शिशु होता है उसकी भी हार्ट बीट होती है, तो जन्म से पहले काम करना आरंभ करता है, और अंतिम श्वास तक, मृत्यु पर्यंत ये हमारा हृदय बिना रुके लगातार काम करता है। सांस तो हम 1 मिनट रोक भी सकते हैं, 1-2 मिनट, मगर हृदय बिल्कुल लगातार काम करता है। अगर ये 1-2 मिनट रुक गया, इसका मतलब जीवन लीला समाप्त। तो यहाँ हमारे प्राण रहते हैं जो निरंतर काम करते हैं लगातार। उसके बाद नीचे आता है, हमारे डायफ्राम से नीचे नाभि तक रहता है समान प्राण। समान क्या कार्य करता है? समान जो है वो हमारा अग्नियों का अधिष्ठाता है। अग्नियों में मुख्य है जठराग्नि। जठराग्नि का अर्थ है कि जो ये समान प्राण जठराग्नि की सहायता से जो भी हम अन्न जल आदि ग्रहण करते हैं उसको रस रूप में हमारे शरीर की पहली धातु के रूप में निर्माण करता है, और फिर उस धातु से हमारे शरीर के अन्य अंगों का धारण होता है। उसी रस से हमारे शरीर की अगली धातुओं का निर्माण होता है। आयुर्वेद में सप्त धातुएं मानी गई हैं। देह धारणात् ही धातव, मतलब जिससे हमारा शरीर बनता है, तो वो क्या क्या है? आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहली धातु है रस, जो हमें भोजन के पाचन से प्राप्त होती है, और यहाँ जठराग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। और समान प्राण जो है जठराग्नि का अधिष्ठाता है, नियंता है, और उसकी मदद से वो रस का निर्माण करता है, और रस के बाद फिर अन्य धातुओं का निर्माण होता है। रस के बाद रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, सभी कुछ आ गया इसमें। जिससे भी हमारा शरीर बना है वो सब इन धातुओं में आ जाता है, और इन्हीं से फिर हमारे अलग अलग जो हैं शरीर के अंग प्रत्यंग बनते हैं इन धातुओं से। तो ये पूरा उन अंगों में यही 7 धातुएं व्याप्त हैं। तो सबसे पहली रस धातु जो हमें भोजन से प्राप्त होती है, भोजन का पाचन जठराग्नि की मदद से, और जठराग्नि का जो अधिष्ठाता या नियंता है वो है समान प्राण। तो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मान लीजिए, पूरा जो है पाचन तंत्र वो जो है, और समान इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उस रस को बनाकर अपने पास नहीं रखता, और इसे समान रूप से पूरे शरीर में वितरित कर देता है। जहां भी जो भी
आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करके ये अगली धातुओं का निर्माण करता है। ये जो पहली धातु है रस, ये बाकी की सभी धातुओं का निर्माण करने में सहायक होती है, क्योंकि पहली धातु के सार भाग से अगली धातु का निर्माण, और ये क्रम आगे चलता रहता है। तो इसी प्रकार क्रमशः अगली धातुओं का निर्माण होता चला जाता है, तो उससे पूरा हमारा शरीर बनता है। तो धातुएं किसको कहते हैं? जिनसे शरीर का धारण हुआ है, शरीर बना है, शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये जो है पहली धातु रस है, और जो कि समान प्राण के द्वारा समान रूप से वितरित की जाती है पूरे शरीर में। जहां भी जिस कोशिका को जितनी आवश्यकता है वो ये रक्त के माध्यम से प्रवाहित होता है ये रस पूरे शरीर में, और जहां भी जिस कोशिका को, जिस अंग को जितनी आवश्यकता है वो उसमें से ग्रहण करके अपनी वृद्धि और निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ समान प्राण। उसके बाद आगे देखते हैं, नाभि से नीचे जो है वो है अपान प्राण। अपान, तो अपान जो है वो क्या काम करता है? उसका मुख्य कार्य है शरीर में जो भी विजातीय द्रव्य बनते हैं, मल आदि होते हैं, उनको निकालना, उनको निकालने में सहयोग करना, उनका नियंत्रण करना। मलों का नियंत्रण जो है वो सारा जो है, और जो भी शरीर से बाहर निकलता है, इस हिस्से से, शरीर के निचले हिस्से से जो कुछ भी बाहर निकलता है, वहां हमारे अपान जो है, अपान रूपी प्राण जो है उनका सहयोग, पंच प्राण, तो वहां अपान होता है। तो अपान जो है वो हमारे सभी जो मलों के निष्कासन में सहयोग करता है। अब यहाँ से क्या क्या बाहर आता है एक बार अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मल, मूत्र, उसके अलावा जो अधोवायु होती है, कई बार गैस बन जाती है जो नीचे से निकलती, तो अधोवायु या उसे अपान वायु भी कहते हैं, क्योंकि अपान ही इसे नियंत्रित करता है। तो अधोवायु या अपान वायु। फिर उसके अलावा वीर्य और रज, संभोग के समय वीर्य और मासिक चक्र के समय में रज, और प्रसव के समय शिशु भी जो है उसको बाहर निकालने में, या सुख प्रसव में, डिलीवरी के समय भी अपान बहुत मदद करता है। अपान अगर सशक्त होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, सुख प्रसव होता है। तो ये जो है पूरा हमारा जो भी शरीर से बाहर जाने वाली जो भी चीजें हैं, जो भी मल क्रियाएं आदि हैं, उनको नियंत्रित करता है अपान। तो ये हो गया हमारे 4 प्राण। अब पूरे शरीर में घूमता हुआ, इन चारों में सामंजस्य स्थापित करता हुआ, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता हुआ, घूमता हुआ, वो है व्यान। 5वां प्राण है व्यान। पूरे शरीर में घूमता हुआ, जैसे रक्त पूरे शरीर में घूमता है, वैसे ही हमारा व्यान प्राण भी सूक्ष्म रूप में पूरे शरीर में घूमता है। इन प्राणों को हम देख नहीं सकते, इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेंगे वो, ना ही हम उनको अलग रूप में अनुभव कर सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि प्राण माने श्वास, कहीं ना कहीं हम इनको जोड़ सकते हैं, मगर प्राण जो है वो हमारे सिर्फ श्वसन क्रिया नहीं है, सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं है कि हमने श्वास लिया और छोड़ दिया, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। गैसियस एक्सचेंज मात्र ही जो है वो प्राण की क्रिया नहीं है। प्राण जो सक्रिय होते हैं हमारे शरीर में, समस्त क्रियाओं को करने वाले या नियंत्रण करने वाले वो प्राण हैं। ये शक्ति के रूप में होते, अति सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में होते हैं प्राण। और जो वाइटल एनर्जी होती है, जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा होती है, उसको हम इसी वायु के साथ, जो हम श्वास में ग्रहण करते हैं, हम उसी के साथ ये प्राण शक्ति को भी अपने भीतर ग्रहण करते हैं। हर श्वास के साथ प्राण वायु, ऑक्सीजन भी और प्राण शक्ति भी, अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य जो शक्ति है, उसको भी हम ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए जब तक हम कहते हैं ना प्राण चल रहे हैं, श्वास चल रही है, तो हम कहते हैं प्राण चल रहे हैं। तो ये
प्राण तो निरंतर क्रियाशील हैं, वो तो चल ही रहे हैं, उनका तो धर्म ही है चरैवेति चरैवेति। मगर जो उसके साथ अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो वास्तव में प्राण है, वो प्राण शक्ति है। तो हमारा शरीर स्थूल तत्वों से बना है, इसका पोषण, इसके कार्यों के लिए हमें इसमें ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो स्थूल रूप में तो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं श्वासों के द्वारा, मगर सूक्ष्म रूप में हम प्राण शक्ति को भी हर श्वास के साथ ग्रहण करते हैं। हमारे ऋग्वेद का एक मंत्र भी है इन्हीं प्राणों के महत्व को दर्शाता हुआ। आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजौ देवानाम दूत ईयसे। 4 बातें कही गई हैं इस मंत्र के द्वारा। आवातवाही भेषजम, यह जो भीतर जाने वाला प्राण है ये औषधि का काम करता है। भेषज माने औषधि। आवातवाही भेषजम, जो अंदर जाने वाला, भीतर जाने वाला प्राण है, हमारे भीतर आने वाला प्राण है आवातवाही। वाही मधन वायु, जो भीतर जाने वाला प्राण है वो भेषज या औषधि का काम करता है। और विवातवाही यद्रपः, यह जो प्रश्वास के रूप में बाहर निकल रहा है, ये जो हमारे भीतर के समस्त विकारों को, यद्रप माने विकार, उनको लेकर, हमारे भीतर के विकार, हमारे तनाव, उनको लेकर बाहर निकल रहा है। तो उस हमारे जो हम निश्वास छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें हमारे समस्त भीतर के विकार, भीतर का स्ट्रेस, तनाव, वो भी निकल जाता है। और तीसरी बात कही गई है, त्वं ही विश्व भेषजौ, कि हे प्राण तुम विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि हो, सारे रोगों की दवा हो, चाहे वो दैहिक हो चाहे वो मानसिक हो, सभी समस्त रोगों की दवा। विश्व भेषज, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिसका तुम उपचार नहीं कर सकते, तुम विश्व भेषज हो, संपूर्ण रोगों की एक संपूर्ण औषधि के रूप में तुम हो, विश्व भेषज। और देवानाम दूत ईयसे, तुम जो देवों के दूत हो, मतलब जो ईश्वरीय शक्ति के संवाहक हो। तो लगातार हमें परम शक्ति के साथ जोड़े रखने वाला वो प्राण ही है, निरंतर हमें क्रियाशील बनाए रखने वाला, हमारे इस जड़ शरीर को चैतन्य बनाए रखने वाला, क्रियाशील बनाए रखने वाला वो प्राण तत्व ही है, जो हमें निरंतर उस वाइटल फोर्स के साथ जोड़कर रखता है। निरंतर हमारे भीतर श्वासों के साथ या प्राणवायु ऑक्सीजन के साथ यह अति सूक्ष्म प्राण शक्ति भी प्रवेश करती है और हमारे भीतर के समस्त क्रियाओं को निष्पादित करती है। तो ये है हमारा प्राण तत्व। 5 प्राण मैंने आपको बताए। आइए अब इसको भी हम अपनी तालिका में ऐड करते हैं, ये जो 5 प्राण हैं। सबसे पहले पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ अपान, प्राण लिख दीजिए, ऊपर 5 प्राण लिख दीजिए। तो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ हमारा प्राण तत्व पहला है अपान। फिर जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ वो आ जाएगा व्यान। जैसे जल प्रवाहमान होता है, जैसे हमारा रुधिर रक्त प्रवाहमान होता है, और जल भी देखें तो मोर देन 90% आपका जो है जलीय अंश ही होता है उसमें। तो उसी प्रकार व्यान प्राण भी पूरे शरीर में प्रवाहित होता हुआ, तो यहाँ लिखेंगे व्यान। अगला जो आ जाएगा आपका अग्नि। अग्नि के साथ जैसे मैंने बताया हमारी मुख्य अग्नि है जठर अग्नि, और उसका नियंता, उसका अधिष्ठाता है समान, तो यहाँ लिख दीजिए समान। चौथा है वायु। वायु तत्व के साथ, उसी के साथ आगे लिखेंगे 5 प्राण के साथ प्राण, जो हमारा जो वायु को भीतर लेने वाला लगातार जो है, हम जो श्वास प्रश्वास की क्रिया जो होती है हमारी,
इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जो श्वसन क्रिया लगातार हो रही है, तो वायु तत्व को यहाँ हमारे भीतर लगातार प्रवेश करने वाला, तो ये है हमारा जो प्राण। और फिर है हमारा जो आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ उदान। तो ये 5 हमारे प्राण हो गए। अब हमारे आ जाते हैं इनके साथ जुड़े हुए हमारे जो अलग अलग अंग हैं। अब आप देख पा रहे हैं कौन से अंग हैं, आप कहाँ कहाँ कौन सा प्राण है। तो मैंने बताया उदान, उदान के साथ पूरा हमारा मस्तिष्क आ जाता है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, या हमारी हम कहें जो हार्मोन स्रावित करने वाली जो मास्टर ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, ये पूरा आ जाएगा। और उसके साथ साथ हमारी ज्ञानेंद्रियां वो भी आ जाएंगी यहाँ पर। मुख्य रूप से जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सारी हमारी जो है इस हिस्से में ही होती हैं। हाँ, त्वचा पूरे शरीर में है, मुख पर भी है, पर उसके साथ साथ पूरे शरीर पर है स्पर्शेंद्रिय, मगर जो है मुख्य जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सारी यहीं आ जाती हैं। तो ये सारे अंग जो आ गए, ये हमारा मेनली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, पूरा उदान प्राण के द्वारा नियंत्रित होता है। सारे हमारे हार्मोन्स आदि जो भी हैं, पूरा केमिकल बैलेंस हमारे शरीर का, पूरी इंटरनल बायोकेमिस्ट्री बैलेंस होती है, और जो भी क्रियाएं जहां भी हो रही हैं वो ब्रेन ही नियंत्रित करता है। चाहे वो आंतरिक अवयव हो जो स्वचालित होते हैं, अपना काम करते हैं, अपने आप करते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करते, चाहे हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जो भी अंग जिनका संचालन हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तो जो भी है वो सारा जो है इसके द्वारा संपादित होता है। चलिए, तो ये हमारा आ गया, पंच प्राणों का कॉलम हमने भर दिया। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले जो उदान प्राण है, आपको समझ में आ गया कि पूरा हमारा नर्वस सिस्टम जो है फिजिकल मूवमेंट्स को पूरा कंट्रोल करने वाला, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है या हमारी ग्रंथियों की मास्टर ग्लैंड है वो पूरा रासायनिक क्रियाओं को, केमिकल बैलेंस या इंटरनल बायोकेमिस्ट्री को नियंत्रित करने वाली। तो पूरा नियंत्रण करने वाले अंग जो हैं वो हमारे जो है उदान प्राण के कंट्रोल में है, उसका अधिष्ठाता है उदान। और उसके बाद उसकी, या हम कहें उसकी क्रिया शक्ति है उदान, वही नियंत्रित करता है सारी क्रियाओं को। और उसके बाद हमारा जो जल तत्व से जुड़ा हुआ व्यान है, पूरे शरीर में घूमता हुआ, रुधिर की सहायता से, रक्त की सहायता से सप्त धातुओं का तर्पण और पोषण करता हुआ सारे शरीर का पूरा जो है वो जो क्या कहेंगे, निर्माण, सृजन, रीजनरेशन ऑफ सेल्स, तो ये सारा जो है व्यान के अंतर्गत आता है। पूरे हमारे हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में और पूरे सभी अंगों में घूमता हुआ, जो जैसे रक्त घूमता है उसको पोषण देता है, वैसे ही व्यान उसको नियंत्रित करता है उसके साथ साथ। तो ये आ गया आपका पूरा जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, या आप समझिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे पूरा जो सप्त धातुओं का निर्माण आप कह सकते हैं, सृजन, रीजनरेशन ऑफ सेल्स, पूरा जो है वो इसकी सहायता से होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो आता है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि समान प्राण, समान प्राण पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे पाचन तंत्र को और पाचन तंत्र के सहयोगी अंग जैसे लिवर है, पैनक्रियाज आदि हैं, सब उनको नियंत्रित करता हुआ, और जठराग्नि की सहायता से भोजन से पहली धातु रस का निर्माण करता हुआ और उसको समान भाग में पूरे शरीर को देता हुआ, वितरित करता हुआ, समान सबको पूरे शरीर में भेजता है व्यान की मदद से। इस रस को रक्त में मिश्रित होता है और पूरे शरीर में जाता है। व्यान प्राण उसको पूरे शरीर में ले जाता है, मगर समान उसको समभाग में पूरे शरीर में वितरित करने के लिए दे देता है। तो ये समान प्राण हो गया। उसके बाद आता है हमारा जो वायु तत्व से जुड़ा हुआ प्राण।
तो यहाँ आप दे सकते हैं, यहाँ है प्राण, कौन से अंग आ जाते हैं, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसका मुख्य अंग हमारा हार्ट है, जो कि पंप का काम करता है, रक्त के प्रवाह में मदद करता है। तो यही पूरा धमनियों और शिराओं की सहायता से पूरे शरीर में रक्त का आवागमन, पूरा सर्कुलेशन, तो उसको नियंत्रित करने वाला। और इसका जो नियंता है, इसकी जो क्रिया शक्ति है, वो है प्राण। तो ये हो गया आपका प्राण। कौन से दो सिस्टम हो गए, यहाँ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, और कार्डियोवैस्कुलर या रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आ गया प्राण के अंतर्गत। फिर आता है हमारा जो अंतिम आकाश तत्व से संबंधित उदान। तो आपने देखा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ पे आ गए हमारे जो ये पूरा सिस्टम है हमारा, मस्तिष्क का नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन सिस्टम। तो आप ये लिख सकते हैं अंग, एक कॉलम और बना के अंग का, उसमें ये सारे अंग प्रत्यंग या बॉडी सिस्टम आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे चक्रों के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी ऋषियों ने देखा कि जो ये शरीर है, उसमें हमारी जो मुख्य प्राणवह नाड़ियां हैं, यूं तो करोड़ों नाड़ियां उन्होंने बताई। कुछ जो है हम देख पाते हैं हमारे शरीर में, कुछ रसवह नाड़ियां हैं जिन्हें लिम्फ वेसल्स कहते हैं, कुछ रक्तवह नाड़ियां हैं जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो तंत्रिका तंत्र की, पूरे शरीर में नर्व्स का, तंत्रिकाओं का जाल बिछा रहता है, जो हमें संवेदनाएं प्रदान करती हैं और मस्तिष्क से पुनः निर्देश जो है वापस उन अंग प्रत्यंग तक आता है। जो भी संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, जो भी बाह्य जो हम स्टिम्युलस ग्रहण करते हैं, वो सारे उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क निर्देश देता है और फिर हम उस कार्य को करते हैं। तो ये जो है पूरा हमारा जो तंत्रिकाएं होती हैं लाखों की संख्या में नर्व्स हमारे शरीर में। उसके बाद फिर आती है अति सूक्ष्म प्राणवह नाड़ियां, जो कि किसी माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते, करोड़ों की संख्या में। और ये जो उसमें मुख्य हैं, कई नाड़ियां मानी जाती हैं, तो मुख्य जिनके बारे में हम जानते हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारी रीढ़ की हड्डी के पैरेलल सुषुम्ना नाड़ी, उसकी बाईं तरफ जो है चंद्र नाड़ी या ईड़ा, और दाहिनी तरफ सूर्य नाड़ी या पिंगला। ये तीन मुख्य नाड़ियां हम जानते हैं। और जब ईड़ा और पिंगला में प्राणों का प्रवाह निरंतर निर्बाध गति से होता है, तो प्राण जो हैं वो सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं और फिर एक एक करके ये जो हमारे ऊर्जा चक्र हैं, वो एक एक करके खुलते चले जाते हैं, उनका शोधन होता चला जाता है और उनसे संबंधित जो भी अंग प्रत्यंग हमारे शरीर में हैं, जो भी बॉडी सिस्टम्स हैं, वो सब भी निरोग, निर्विकार हो जाते हैं, उनके सारे विकार दूर हो जाते हैं। और ये ज्यादातर होता है ध्यान की अवस्था में। प्राणायाम से आरंभ होकर ये ध्यान की अवस्था तक ये पूर्ण होता है। प्राणों को औषधि कहा गया है हमारे वेदों में। ऋग्वेद का मंत्र मैंने आपको बताया था, आवातवाही भेषजम, और त्वम ही विश्व भेषजो, कि हे प्राण तुम विश्व की सर्वश्रेष्ठ या संपूर्ण औषधि हो, सारे रोगों की चिकित्सा तुम्हारे द्वारा हो सकती है। तो प्राणों के द्वारा ही ये ऊर्जा चक्र जो है वो सक्रिय होते हैं। मतलब प्राणवह नाड़ियों के संयोग से ही ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर अलग अलग नाड़ियों का संयोग जब होता है, तो वहां पर ही ये चक्रों का निर्माण होता है। और ये चक्र हमारे अलग अलग बॉडी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक एक तत्व और एक एक प्राण की सहायता से ये सभी चक्र जुड़े हुए हैं हमारे सारे बॉडी, हमारे सारे शरीर के अंगों के साथ, पूरे शरीर तंत्र के साथ ये जुड़े हुए हैं। और यही चक्र जो हैं, यही चक्रों में जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा जो है पूरे शरीर को
संतुलित रखती है, बैलेंस रखती है। इसीलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे ये चक्र जो हैं इनका शोधन भी होता है और इनसे जुड़े जितने भी अंग हैं वो भी निरोग हो जाते हैं, उनके विकार जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो उनके रोग और विकारों को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है, शरीर के सभी विकारों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम साधना, प्राण साधना। तो प्राण साधना हम प्राणायामों के रूप में करते हैं। अलग अलग प्राणायाम हमारे अलग अलग बॉडी सिस्टम्स पर विशेष प्रभाव डालते हैं, विभिन्न अंगों पर विशेष प्रभाव डालते हैं और उन अंगों से संबंधित जो भी रोग या विकार हैं उनको दूर करते हैं। और सिर्फ शरीर पर ही प्रभाव नहीं होता, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म जो हमारे अंतःकरण चतुष्टय हैं उन पर भी प्राणों का प्रभाव पड़ता है, प्राणायाम का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राण ही शरीर के साथ इन अंतःकरण चतुष्टय को जोड़कर रखने का माध्यम है। तो जो भी रोग हैं अगर हमें उन्हें दूर करना है तो प्राणायाम बहुत ही एक सशक्त विधा है सभी रोगों को दूर करने की। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्राणायाम परम तप, सबसे बड़ा तप है और इस तप के द्वारा हम अपने विकारों को, अपने रोगों को भी दूर कर सकते हैं और अपने कर्म बंधनों को भी काट सकते हैं। गीता कहती है अवश्यमेव ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मगर हमारे शास्त्र इसका समाधान भी देते हैं कि हमें उन जो भी कर्म हमने किए हैं शुभ या अशुभ उन्हें हमें भोगना ही है। तो इसका समाधान भी हमारे शास्त्र देते हैं, कहते हैं गीता अध्ययनशीलस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। पिछले जन्मों में भी हमसे जो पाप हुए हैं उनका भी परिणाम जो है उसको क्षीण कर देते हैं गीता का अध्ययन और प्राणायाम का अभ्यास। अगर हमने ये कर लिया, गीता हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर रखने के लिए और प्राणायाम का अभ्यास हमारे भीतर के विकारों को, मन के विकारों को दूर करने के लिए। और मन और शरीर का संबंध है, मन निर्मल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा तो शरीर के विकार भी दूर होने लगेंगे। और प्राणायाम जो है बहुत ही एक सशक्त विधा है हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को स्वस्थ रखने की। अब आइए हम चक्रों को देखते हैं। जो अष्ट चक्र कहे गए हैं, एक सीधी रेखा में मूलाधार से लेके और सहस्त्रार तक सुषुम्ना नाड़ी पर, जो बीच में जो हमारी रीढ़ की हड्डी के पैरेलल अति सूक्ष्म नाड़ी है जिसे हम चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते किसी भी प्राणवह नाड़ी को, तो उसमें से जो सबसे मुख्य नाड़ी है सुषुम्ना। साधारण रूप में ये सोई रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है, मगर निरंतर अभ्यास से, प्राणायाम साधना से, प्राण साधना से ये जागृत होती है। प्राण का प्रवाह जब इड़ा और पिंगला में अनवरत होता है, लगातार निर्बाध गति से, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण प्रवेश होते हैं और एक एक करके नीचे मूलाधार से लेके ऊपर सहस्त्रार तक सारे चक्र जो हैं वो उनका शोधन होता है, वो जागृत हो जाते हैं, वो खुलते हैं। और एक एक चक्र का शोधन माने उससे जुड़े हुए जो भी अंग हैं वो सब उनका वो भी परिष्कृत हो जाते हैं, विकार उनके समाप्त हो जाते हैं। अब एक एक करके नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए, जैसे हमने स्थूल से सूक्ष्म लिखा था वैसे ही हम चक्रों को लिखेंगे। आइए अगला कॉलम आप चक्रों का बनाइए। चक्रों में आप लिखेंगे सबसे पहले जो है हमारा मूलाधार, पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा हुआ, अपान उसकी क्रिया शक्ति है और मूलाधार चक्र। मलों का निष्कासन शरीर से सम्यक रूप से होता है तो हमारा शरीर निरोग रहता है, आरोग्य बल की वृद्धि। जी ओम। ओम बहन जी, अभी समय भी होने जा रहा है तो आपसे निवेदन था कि कुछ भाइयों के अगर 2-4 क्वेश्चन है तो उनको ले लेते हैं। इसको मैं पूरा
पूरा कर दूंगी तभी वो प्रश्न पूछ पाएंगे। 5 मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद जी हम बहन प्रश्न ले लेंगे। जी जी 5 मिनट का समय और लूंगी और ये मैं इसको पूरा कर देती हूँ। चलिए, तो ये जो हमारे चक्र हैं, सबसे पहले मूलाधार चक्र, उसका तत्व है अपान, तत्व है पृथ्वी और उसकी शक्ति है, क्रिया शक्ति है अपान। तो अपान की मदद से आपने देखा अपान क्या कार्य करता है, मलों का निष्कासन। तो आरोग्य बल में वृद्धि, मलों का निष्कासन हो जाएगा तो कहा जाता है, आयुर्वेद में भी कहते हैं, सर्वा रोगा जायन्ते उदरे मल संचय। मलों का संचयन यदि हमारे भीतर होता है तो वो मल ही आहार बनते हैं। हमारे शरीर के भीतर जो निकलने वाली, समझिए फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो भी अंदर संचित होती है तो वो बैक्टीरिया, वायरस आदि के लिए आहार बन जाती है, उनकी वृद्धि के लिए कारण बन जाती है। तो ये मलों का निष्कासन शरीर से होना बहुत आवश्यक है। तो जो भी मल रहते हैं, स्थूल मल हमारे शरीर में जो भी बनते रहते हैं, जो भी विजातीय द्रव्य टूट फूट से बनते हैं, भोजन के पाचन से बनते हैं, ब्लड के फिल्ट्रेशन से मूत्र बनता है, तो ये सब जो है समय से हमारे शरीर से निष्कासित ना किए जाएं तो शरीर में रोगों को जन्म देते हैं। तो मूलाधार चक्र हमारे आरोग्य बल का केंद्र है। उसके बाद आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र सेकंड लिखेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र थोड़ा सा उसके ऊपर 2 अंगुल ऊपर, सुषुम्ना नाड़ी पर, मूलाधार बिल्कुल टेलबोन के पास, उसके 2 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र व्यान प्राण से संबंधित, व्यान उसकी क्रिया शक्ति है और जल उसका तत्व है। पूरे शरीर में घूमता हुआ जो है सप्त धातुओं का तर्पण और पोषण करता हुआ, नव सृजन का बल, यहाँ रीजेनरेशन पावर, सप्त धातुओं का रीजेनरेशन, जो भी टूट फूट होती है नव निर्माण, किसकी सहायता से, व्यान की सहायता से। और चक्र क्या है, उसका नियंता स्वाधिष्ठान चक्र। उसके बाद फिर आ जाता है मणिपुर चक्र, मणिपूरक भी कहते हैं या मणिपुर चक्र। अग्नियों का अधिष्ठाता, जठराग्नि, समान प्राण उसकी शक्ति है और उसका तत्व है अग्नि। पाचन तंत्र, रस का निर्माण करना और रस के माध्यम से फिर अन्य धातुओं का क्रमशः निर्माण, रस को समान रूप से पूरे शरीर में वितरित कर देना, दे देना शरीर को, तो ये समान प्राण। और यहाँ आ गया मणिपुर चक्र। उसके बाद आ गया आपका अनहत चक्र। अनहत चक्र उसकी क्रिया शक्ति है प्राण और उसका तत्व है वायु। अब यहाँ आप देख ही पा रहे हैं पूरा जो है आपका जो जब आपका श्वसन अच्छा होता है, ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में होती है तो आपका देह में ऊर्जा बढ़ती है, आपकी शक्ति बढ़ती है। तो ये ऊर्जा का निर्माण आपका ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। भोजन का रस, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, वो ही मिलके हर कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये प्राण आपकी शक्ति को नियंत्रित करता है, ये अनहत चक्र। और साथ ही साथ ये भाव, मनोभावों का चक्र भी है। यहाँ प्रेम, करुणा, श्रद्धा, वात्सल्य, भक्ति भाव, ये हमारे नीचे के 3 शक्ति के चक्र हैं। तो उसके बाद के 2 भक्ति के चक्र हैं। और फिर देखा जाए आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, तो वो ज्ञान के केंद्र भी हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अनहत चक्र, उसके बाद गले में विशुद्धि, ये जो है पूरा उदान प्राण इसकी क्रिया शक्ति है, इसका तत्व है आकाश। पूरा जो है हमारा शरीर का नियंत्रण, पूरा जो केमिकल और जो रासायनिक और हमारा इंटरनल बायोकेमिस्ट्री होती है या हमारी आंतरिक होने वाली सारी क्रियाएं, उसका नियंता हमारा ये जो हो गया विशुद्धि चक्र। उसके बाद फिर सूक्ष्म शरीर से संबंध रखते हैं। जो हमने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लिखे थे, वो मनस तत्व के उपादान या अंग हो जाते हैं। उसके
अंग प्रत्यंग हो गए, और वो फिर सूक्ष्म शरीर से संबंध रखते हैं। फिर हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर ऊर्जावान होता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के दोष दूर होते हैं। और फिर जब सहस्त्रार चक्र समाधि के, ये ध्यान की अवस्था में जागृत होता है आज्ञा चक्र, और समाधि की अवस्था में फिर सहस्त्रार चक्र जब जागृत होता है, तो फिर उसके बाद जो है ऋतंभरा की प्राप्ति, जो शाश्वत प्रज्ञा है हमारी, ऋतंभरा प्रज्ञा, सर्वोच्च जो प्रज्ञा है प्रकृति की, उसकी प्राप्ति हमें होती है। और वहां फिर सारे ऋत, सारे सत्य उद्घाटित होते चले जाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं सारा ज्ञान, सारा समाधान हमारे भीतर ही है। तो शरीर स्वयं अपनी दवा का निर्माण कर सकता है, अगर आप उसको उचित वातावरण दें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो हमारा शरीर स्वयं को ठीक कर लेता है। और जब आप ध्यान लगाएं, आप समाधि तक पहुंचेंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा आपको प्राप्त होगी गहन ध्यान की अवस्था में, तो आपके सारे जो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और आपको जो है, जो सबसे उन्नत ज्ञान है जिसको हम पराविद्या कहते हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आज्ञा चक्र संबंध रखता है अपरा विद्या से, इस सांसारिक ज्ञान से संबंध है। और जो हमारा सहस्त्रार चक्र है वो पराविद्या का ज्ञान केंद्र है, मतलब ब्रह्म विद्या, मतलब कि हमारे जो परमात्मा का ज्ञान है वो हमें स्वतः ही भीतर, हमारे भीतर प्रकट हो जाता है जब हमारा सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाता है। तो ये शक्ति, भक्ति और ज्ञान के केंद्र, ये हमारे चक्र। और अगर हम अपने स्थूल शरीर के साथ जोड़कर देखें तो हमारे सारे बॉडी सिस्टम्स के नियंता ये चक्र। तो आपका, अब आप देखेंगे आज्ञा चक्र मनस तत्व के साथ जुड़ गया, और सहस्त्रार चक्र जहां हमारी आत्मा पूरी निर्मल हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है समाधि की अवस्था में। हम कहते हैं हमने अपनी आत्मा का बोध कर लिया, हमने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया, तो वो पूर्ण योग हो जाता है आत्मा की प्राप्ति। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कहते हैं महर्षि पतंजलि, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो पहले हम योग के द्वारा, योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध, तब योग घटित होता है, और फिर आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, फिर हमें उसका पूर्ण बोध प्राप्त होता है। तो ये है हमारा सहस्त्रार चक्र, जब खुलता है तो हमें अपनी आत्मा का पूर्ण बोध हो जाता है। तो ये हमारे, आपने सारे चक्रों के बारे में जाना। मुख्य ये 7 चक्र हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे। जो 8वां चक्र है वो मनस चक्र, उसका स्थान योग के हिसाब से 2 जगह है, योग के अनुसार, हमारे हृदय के पास भी और हमारे मस्तिष्क में भी, और आयुर्वेद के अनुसार वो हमारे हृदय के पास होता है मनस चक्र। तो योग के अनुसार 2 मनस चक्र माने गए हैं, एक निम्न मनस चक्र है जो हृदय के पास है, थोड़ा सा सुषुम्ना से बाईं तरफ है, और एक ऊपरी मनस चक्र जिसको हम बिंदु चक्र या ललना चक्र भी कहते हैं, जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के बीच में है। यूं तो अनेकों और भी चक्र हैं, पर मुख्य जो चक्र थे, जिनका जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो पूरे बॉडी सिस्टम्स के साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो मनस चक्र है, नीचे का और ऊपर का, निम्न मनस चक्र और ऊर्ध्व मनस चक्र, ये जो मनस चक्र हैं ये आपस में हमारे मन और जो हमारे मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं उनको जोड़कर रखना, जो भी हार्मोन्स का सिक्रीशन और सब जो है पूरे शरीर में विचारों के अनुरूप, विचारों को कन्वर्ट करना केमिकल्स में, और उसके अनुरूप शरीर में परिवर्तन लाना, तो ये हमारे मन का कार्य है। तो मनस चक्र जो है ये वो कार्य करता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा गूढ़ विषय है, मैंने उसको बहुत सरल करके आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो अब अगर आपके इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
धन्यवाद बहन जी। कोई भाई हैं, ये सेजल जी हैं। सेजल जी अपना प्रश्न करें। जी बहन जी ओम दीदी। जी। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि हाँ वो उत्साह होता है, उत्साह किस चक्र से जुड़ा होता है? उत्साह, हाँ उत्साह। उत्साह हमारे इससे ही हाँ। मन से ही जुड़ा होता है, अनहद चक्र से ही जुड़ा होता है। तो ये, और उसके साथ साथ उत्साह जो है वो हमारे मन से, जो भीतर का जो मनस चक्र है, जो मैंने बताया, एक जो भी भाव हैं हमारे, जो भी विचार हैं, वो पहले रसायनों में कन्वर्ट होते हैं हमारे शरीर में। तो ये जो हमारा निम्न मनस चक्र और ऊर्ध्व मनस चक्र है, इनके संयोजन से ही ये सारे जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो कन्वर्ट होते हैं रसायनों में, और वो फिर कार्य करते हैं हमारे शरीर में। तो ज्यादातर ये हमारे निम्न मनस चक्र और ऊर्ध्व मनस चक्र के साथ जुड़े हुए हैं, और शरीर के साथ भी जुड़े हुए हैं। जी। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था कि ये अपान वायु ये हमारे सब निष्कासन में कार्य करता है, मल मूत्र। तो मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम कुछ आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, जैसे हरितकी या त्रिफला, इससे भी हमारा मल निष्कासन होता है, तो क्या उससे अपान वायु बढ़ता है? उसका क्या क्या होता है, क्या है? देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे प्राणों को सक्रिय करती हैं, या जैसे प्राण अगर ठीक से काम नहीं कर पाते, अवरोध आते हैं, तो उन अवरोधों को दूर करती हैं। तो जो स्थूल अवरोध आ रहे हैं उनको दूर करके अपान को सक्षम बनाती हैं अपनी क्रिया करने में, तो उसके ब्लॉकेजेस दूर करते हैं, समझ लीजिए। ये औषधियां जो होती हैं, हरितकी आदि, त्रिफला आदि, ये उसके मार्ग में आए अवरोधों को दूर करती है, स्थूल अवरोधों को दूर करने का काम करती है, ताकि अपान अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सके। अपान की सहायता करती हैं ये औषधियां। धन्यवाद दीदी। जी जी। अन्य कोई भाई कोई अपना प्रश्न रखना चाहता हो आज के विषय के ऊपर, तो कृपया अपना हाथ उठाएं। धन्यवाद जी बहन जी, तो आप इसको शांति पाठ से कार्यक्रम को आज विराम की अवस्था की ओर ले जाएं। ठीक है जी, अवश्य। आइए सभी शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के जीवन में